बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसीब हसन और आप मेरा यूट्यूब चैनल हसीब आर्किटेक्ट्स एंड डिज़ाइंस देख रहे हैं। इसके अलावा आप मुझे इसी नाम से फ़ेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फ़ेसबुक पर मेरा पेज इसी नाम से मौजूद है। आज का टॉपिक हमारा पिछले टॉपिक से रेलेवेंट है, बल्कि उसी टॉपिक को मैं आगे लेके चलूँगा, मगर डिटेल्स के साथ कुछ चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा। कि जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि साइंस के बेसिक फंडामेंटल्स हैं, और ये बेसिक फंडामेंटल्स हमारे जो नॉर्मली कंसीडर किए जाते हैं वो 3 हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा डिस्टेंस, उसके बाद वेट और टाइम। तो इन तीनों चीज़ों को मेजर करने के लिए 2 किस्म के जो हैं वो सिस्टम्स इस दुनिया में राइज हैं, और एक सिस्टम को हम FPS सिस्टम कहते हैं, और जो हमारा दूसरा सिस्टम होता है वो MKS सिस्टम है। FPS सिस्टम को हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसको ब्रिटेन ने मुतारफ़ करवाया था। और जो दूसरा सिस्टम है उसको हम MK सिस्टम, इसको अमेरिकन सिस्टम कहते हैं। तो मज़ीद मैं डिटेल्स आपको बताता चलूँ कि ब्रिटिश सिस्टम या FPS सिस्टम में होता क्या है। FPS सिस्टम में लेंथ, ठीक है जी, ये लेंथ को जो है ये F और वेट को P से और टाइम को S से डिनोट किया जाता है, यानी कि डिस्टेंस को हम फिट्स में मेजर करते हैं। इसके बाद हमारा ये जो P है ये डिनोट करता है हमारे पाउंड्स को, वेट को हम पाउंड्स में मेजर करते हैं, और टाइम को हम S यानी कि सेकंड्स में मेजर करते हैं। ठीक है जी। तो अभी पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फुट्स आखिर होता क्या है, फुट्स कितनी लंबाई को हम फुट कहते हैं, और फिर उससे मज़ीद उससे छोटे यूनिट्स के बारे में मैंने बताया था कि कन्वर्जन कैसे होती है। और आज मैं थोड़ा सा आपको MKS सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि MKS सिस्टम होता क्या है। बेसिकली पहला सेम एज इट इज़ के डिस्टेंस को जो मेजर करने वाला यूनिट है वो एम्स डिनोट कर रहा है आपके मीटर्स को। इस सिस्टम में आप डिस्टेंस को मीटर्स से मेजर करेंगे। फिर K शो कर रहा है आपके वेट को, यानी कि किलोग्राम, kg। और देन जो थर्ड है टाइम को मेजर करते हैं। इस सिस्टम में भी हम सेकंड से ही मेजर करते हैं टाइम को। जी तो नाज़रीन, तो ये तो एक मुख्तसर सा तारुफ था कि MKS सिस्टम किसको कहते हैं, इसके यूनिट्स क्या हैं। तो अब हम दोबारा अपने जो बेसिक फंडामेंटल्स का एक सिस्टम है FPS सिस्टम, उसके पहले यूनिट को मज़ीद आज हम डिस्कस करेंगे, और फिर इससे आगे चलेंगे कि फुट्स से हम मीटर्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं। वर्जन मज़ीद आगे मैं उसको गहराई से ब्रीफली आज आपको बताऊँगा। तो हम फुट्स पे आ जाते हैं। फुट्स के मतलब मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि 1 फीट हमारा 12 इंच के बराबर होता है, और 1 इंच हमारा 8 सूत्र के बराबर होता है। तो 1 फुट में हमने इंच अगर मेजर करने हो तो 12 × 8 हम करेंगे, क्योंकि बड़े यूनिट से हम छोटे में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास ये 96 सूत्र होते हैं। 1 फिट में 96 सूत्र होते हैं। तो अभी हम मज़ीद आगे चलेंगे, इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक तो ये जो जितनी मैं एक्सप्लेन कर रहा था ये पिछले लेक्चर से मुतल्लिक है। हमारे आज के इस लेक्चर में हम मज़ीद थोड़ा सा आगे चलेंगे। सूत्र मैं आपको फ़िज़िकली दिखाना चाहता हूँ कि एक सूत्र आखिर होता क्या है। इसको हम जो हमारा पैमाना है, फिट है, उस पर एक सूत्र कैसे शो होगा, या एक सूत्र कितने डिस्टेंस को कहते हैं, मेजर कैसे करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं नाज़रीन, ये जो बड़ी लाइन लगी हुई है, हम इन्हें ये इंचेस को देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 इंच के बराबर होता है। ये जो बड़ी लाइन है इसको हम एक सूत्र कहते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये एक सूत्र है।
ये 1 हो गया, ये दूसरा सूत्र, ये 3, ये 4, ये जो कदरे बड़ी 1 2 3 और ये जो थोड़ी सी बड़ी लाइन है, इस ये आधे इंच को शो करता है, यानी कि 4 सूत्र को। ये 5 सूत्र, ये 6 सूत्र, ये 7 सूत्र, और ये जहाँ पे 1 लिखा हुआ है ये लाइन 8 सूत्र को शो करती है। 8 सूत्र इक्वल टू 1 इंच, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो आपका 1 इंच के बराबर है और इसमें 8 सूत्र है। तो ये आप जान चुके हैं कि एक सूत्र का डिस्टेंस क्या होता है। जी तो नाजरीन, अब मैं मज़ीद थोड़ा सा आगे चलता हूँ और आपको ये बताऊँगा कि एक सूत्र से भी छोटा यूनिट, ठीक है जी, एक सूत्र से भी छोटी मेजरमेंट हमारे पैमाने में कहाँ पे होती है और वो क्या होती है। तो एक सूत्र से छोटी मेजरमेंट हमारी मिलीमीटर होती है। इसको हम डबल एम से शो करते हैं, ये इसका साइन है, और इसको हम उर्दू में मिलीमीटर इस तरह से लिखते हैं। ठीक है जी नाज़रीन, तो ये यूनिट इस सूत्र से भी छोटा होता है। ये पैमाने पे अगर आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त कि 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस आखिर होता क्या है। तो ये आप देख रहे हैं नाज़रीन कि इस वक्त जहाँ पे मेरी ये पेन की निब है, ये आपकी 1 मिलीमीटर को शो करता है, यानी कि इस ज़ीरो वाली जो लाइन लगी हुई है, इससे लेकर और इस पहली लाइन तक का जो डिस्टेंस है ये 1 मिलीमीटर के बराबर है। और इसी तरह आगे से इस तरह चलते जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये सो ऑन सो फोर्थ, ये छोटी छोटी लाइनें कंटिन्यूसली इस तरह पैमाने पे चल रही हैं। तो मैं अभी आपको ये बताता हूँ कि एक सूत्र में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो नाज़रीन, एक सूत्र में 3.12 मिलीमीटर होते हैं। अब ये 3.12 मिलीमीटर कहाँ से आए हैं, कैसे पता चला है कि 3.12 मिलीमीटर ही होते हैं। ये कोई रटा लगाने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि समझने वाली चीज़ है और यूनिट कन्वर्जन है इसमें टोटली। वो मैं अभी आपको सिखाता हूँ कि मैंने इनको कन्वर्ट कैसे किया है। तो नाज़रीन, इसके लिए समझना ये पड़ेगा कि 1 इंच में, ठीक है जी, 1 इंच में हमारे 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है जी, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। और फिर अब सवाल ये पैदा होता है कि सेंटीमीटर कितना डिस्टेंस होता है, 1 सेंटीमीटर लंबाई कितनी होती है। तो वो इक्वल टू होती है 10 मिलीमीटर। तो पैमाने पे मैं आपको बताता हूँ कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर है। तो पैमाने पे ये डिस्टेंस कैसे हम देख सकते हैं। तो इस वक्त आप पैमाने पे गौर करें, तो इस ज़ीरो से लेकर 1 तक इसके दरमियान ये जो डिस्टेंस है, इसको हम 1 सेंटीमीटर कहेंगे। ये जो डिस्टेंस है ज़ीरो वाली लाइन से लेकर ये जो 1 वाली लाइन है, ये डिस्टेंस आपका 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब इस 1 सेंटीमीटर में मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि 10 मिलीमीटर होते हैं। तो फिज़िकली काउंट भी करके चेक कर लेते हैं। ये छोटी छोटी लाइनें हमें अब काउंट करनी पड़ेंगी, क्योंकि हर एक छोटी लाइन 1 मिलीमीटर के बराबर है। तो ज़ीरो के बाद गिनती शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, ये बड़ी लाइन 5 मिलीमीटर को शो कर रही है। उसके बाद 6 7 8 9, और ये बड़ी लाइन पे आके आपके 10 मिलीमीटर पूरे हो गए हैं। तो इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने जो एक सूत्र में 3.12 मिलीमीटर बोले थे कि एक सूत्र 3.12 मिलीमीटर का होता है, तो ये यूनिट कन्वर्ट कैसे हुई है, जो असल क्वेश्चन है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। 2.54 सेंटीमीटर है, ठीक है जी, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है। तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए हम
मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो फिर 2.54 सेंटीमीटर में, जो कि 1 इंच के बराबर है, 2.54 सेंटीमीटर में कितने मिली होंगे। तो हम फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 सेंटी 10 मिलीमीटर के बराबर है। तो आंसर देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ये हमारे पास आता है मल्टीप्लाई करने के बाद 25.4 मिलीमीटर। 1 इंच हमारा 25.4 मिलीमीटर के बराबर हो गया है, बराबर है। तो अब नाजरीन हम इसका कंपैरेटिव भी एक जायज़ा लेते हैं कि 1 इंच हमारा 25.4 मिलीमीटर के बराबर है, को हम सूत्र में कन्वर्ट कर लेते हैं कि 1 इंच में 8 सूत्र होते हैं। तो 8 सूत्र हमारे बराबर हैं 25.4 मिलीमीटर के। तो देखिए नाज़रीन, मिलीमीटर हमारा बड़ा यूनिट है, वो छोटा यूनिट है, और सूत्र हमारा बड़ा यूनिट है। तो हम छोटे से बड़े यूनिट में जाने के लिए डिवाइड करते हैं, यानी कि 25.4 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.12। ठीक है जी, 3.12 मिलीमीटर। सूत्र बराबर हुआ 3.12 मिलीमीटर के। तो उम्मीद है नाजरीन आज आपको ये यूनिट कन्वर्जन इंच से मिलीमीटर में जाने की समझ आ गई होगी, और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है यूनिट कन्वर्जन का। तो अगर कोई कमेंट्स हों या फिर क्वेश्चंस हों तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फर्दर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फेसबुक पे मुझे फॉलो करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।